पाठ 14 पद परिचय। परसिंग। छात्र पौधा लगा रहे हैं। विद्यालय में स्वच्छता अभियान जारी है। रोशनी ने वृद्ध की मदद की। ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त शब्द इन वाक्यों के पद कहलाएंगे, क्योंकि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आप जानते हैं कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब वे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित हो जाता है, तब इन्हें पद कहते हैं। पद परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. प्रत्येक पद को अलग अलग करना। 2. प्रत्येक पद का प्रकार व भेद तथा उपभेद बताना। 3. पद का वाक्य में आए दूसरे पदों से उसका संबंध बताना। 4. वाक्य में पद का कार्य बताना। विभिन्न प्रकार के पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. संज्ञा। क. प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ख. लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ग. वचन। एक वचन, बहुवचन। घ. कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ण. वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, जैसे कर्ता कारक होने पर लिखना कि किस क्रिया का कर्ता है। 2. सर्वनाम। क. प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ख. लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ग. वचन, एक वचन, बहुवचन। घ. कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ण. यदि कर्ता कारक है तो लिखना है कि किस क्रिया का कर्ता है। 3. विशेषण। क. प्रकार, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ख. विशेष्य। ग. लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। घ. वचन, एक वचन, बहुवचन। 4. क्रिया। क. प्रकार, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ख. वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ग. काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत्काल। घ. लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ण. वचन, एक वचन, बहुवचन। च. क्रिया का कर्ता। 5. क्रिया विशेषण। क. प्रकार, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ख. विशेष्य क्रिया, जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है। 6. संबंध बोधक अव्यय, किन पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है। 7. समुच्चय बोधक अव्यय, किन पदों को जोड़ता है। 8. विस्मयादिबोधक अव्यय, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव लिखना।
उदाहरण, मोहन स्कूल जाता है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक जाता है क्रिया का कर्ता जाता है। क्रिया अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य वर्तमान काल पुल्लिंग एक वचन मोहन कर्ता की क्रिया। 2. वह क्या खाता है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक खाता है क्रिया का कर्ता। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक खाता है क्रिया का कर्म। खाता है सकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य वर्तमान काल पुल्लिंग एक वचन वह कर्ता की क्रिया। 3. यह लड़की सुंदर है। यह सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग लड़की विशेष्य का विशेषण। सुंदर गुणवाचक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग लड़की विशेष्य का विशेषण। 4. आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। आहा विस्मयादिबोधक अव्यय हर्ष सूचक। उपवन में जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक। सुंदर गुणवाचक विशेषण। बहुवचन पुल्लिंग फूल विशेष्य का विशेषण। फूल जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक। खिले हैं क्रिया का कर्ता। खिले हैं अकर्मक क्रिया पुल्लिंग बहुवचन कर्तृवाच्य वर्तमान काल फूल कर्ता की क्रिया। 5. मोहन धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण चलता है क्रिया की विशेषता बताता है। 6. सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 8वीं क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग कक्षा विशेष्य का विशेषण। 7. दौड़ कर जाओ और उस बाजार से कुछ ले आओ। दौड़कर रीतिवाचक विशेषण जाओ क्रिया की विशेषता। बाजार जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अपादान कारक। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। हमने सीखा वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। प्रत्येक पद का व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। आओ अभ्यास